मुल्तान में हिना के माँ बाप फोत हुए तो अकेली लड़की को रिश्तेदारों ने भी पनाह न दी तो बाहिम्मत लड़की जिंदगी गुजारने के लिए सड़क किनारे तरबूज बेचने लगी। जब अपने ही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उस टाइम मुझे अपने जब पेरेंट्स से मिलना है, अच्छे से मिलना है, वो मुझ पे प्राउड तो करे एटलीस्ट। हिना, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आपके वो अल्फाज जो आपने बोले कि एक वक्त आएगा जब मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगी तो मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। हालात का मुकाबला तो आप कर रही हैं, लेकिन वो जज्बात, वो चीजें जब आपको सब ने छोड़ दिया था, वो वक्त कैसा था आपका? मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उस टाइम लाइफ में से एक इंसान जाता है तो इंसान सारी जिंदगी उसको नहीं भुला पाता। जब अपने ही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं ना, तो उसको हमेशा याद रखना पड़ता है। अगर मैं कुछ भी करती हूँ, कोई भी आगे कुछ भी कह जाता है, फिर मुझे वही अपना दिन याद आता है कि नहीं, ये जो दिन है उसके निस्बत कुछ भी नहीं। और मुझे बस इसी चीज का फख्र है कि मुझे अपने जब पेरेंट्स से मिलना है तो मुझे अच्छे से मिलना है। तो वो मुझ पे प्राउड तो करे एटलीस्ट कि जैसे मैं यहाँ पे सेव उनके होते हुए सेव होना था, मुझे उनके बाद भी वैसे ही सेव रहना है। आपने जब आपके माँ बाप की डेथ हो गई तो उस वक्त क्या हालात थे घर के? उस वक्त कौन कौन आपके साथ था? आप कितने बहन भाई थे? मैं अकेली बहन। आप अकेली बहन थी। तो फिर उसके बाद जब रिश्तेदारों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ये ख्याल कैसे आया कि आपने इस स्टॉल को लगाना है और आपने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है और मुआशरे का भी मुकाबला करना है? जब किसी ने नहीं ख्याल रखा तो खुद का खुद ही रखना पड़ना था। मुझे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना था जिसकी वजह से मुझे खुद की कल शर्मिंदगी होती। मुझे बस ये था कि आज मैं कर लूंगी, कल जब मैं बुरी हो जाऊंगी फिर मैं क्या करूंगी। तो फिर ये स्टॉल आपने लगाया, कितनी सेल हो जाती है और कौन कौन लोग जब आपको देखते हैं तो ज़ाहिर है कि इस मुआशरे में अच्छे बुरे लोग भी हैं, तो किन किन चीज़ों को आपको फेस भी करना पड़ता है? सर बहुत सारे अच्छे भी आते हैं और बहुत ज्यादा बुरे भी आते हैं, लेकिन ये बात है कि अगर मैं बुरों के साथ बुरी बन जाऊं तो फिर मुझ पे और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं खामोशी से सबकी बातें सुनती रहती हूँ, जो मेरा काम करने वाला मैं करके साइड हो जाती हूँ। आप पढ़ भी रही हैं? जी मैं स्टडी कर कौन सी क्लास में हैं आप? मैं इस्लामिक स्टडी कर रही हूँ, BSc इस्लामिक। इसके बाद क्या आपका मौक़िफ़ है कि आप आने वाली ज़िंदगी में आपका आइडल क्या, आप क्या करना चाहती हैं? मैं एक स्कॉलर बनना चाहती हूँ। तो इतनी इनकम हो जाती है कि आपका गुजारा हो जाता है? बस करना पड़ जाता है। अब आप सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हैं, बहुत बड़ी तादाद लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रही हैं और ख़ास तौर पे आपके वो अल्फाज जो आपने कहे हैं, उन तमाम लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त मुआशरे में इसी तरह मुश्किल वक्त को गुजार रही हैं? बस यही कि जब ज्यादा मुश्किल आ जाए ना तो अपने दिल में बस एक बार सोचे कि ये जो टाइम है, ये डांट पड़ी है, ये मार पड़ी है, कुछ भी है, आंखें बंद करेगी ना तो वो कुछ दिन कुछ देर के लिए डांट पाएंगे, 1 घंटे के लिए ज्यादा से ज्यादा, 5 दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा, वो टाइम गुजर जाएगा। अच्छा भी हो गुजर जाता, बुरा भी हो गुजर जाता। बस ये देखने कि अगर बुरों के साथ मैं भी बुरा करूं तो फिर मैं किसको याद करूं? उन लोगों को बुरा को याद करूं या अपने रवैये को याद करूं? इसके साथ साथ अब क्या और कोई अपॉर्चुनिटीज अभी तक आपके पास आई हैं? नहीं। कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है तभी पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन बेगाना। माँ बाप के फोत हो जाने के बाद जिस तरीके से हिना ने इस हालात का मुकाबला किया वो अपनी मिसाल खुद है। एक स्टॉल लगाती है, उस स्टॉल में वो तरबूज बेचती है और अपनी खुददारी का किसी तरीके से वो सौदा नहीं करती, लेकिन मुआशरे को बताती है कि जब आप कुछ करने की हिम्मत रखें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक बाहिम्मत लड़की जिसने पूरे मुआशरे की आंखें खोल दी हैं कि एक वक्त आएगा कि जब मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगी वापस तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी। ये अल्फाज बड़े एक दिल को लगने वाले थे, क्या कहेंगे इसके? ये बिल्कुल ऐसे है कि ये जब अल्फाज हमने सुने तो एक इंसानियत के लिए एक बहुत खतरनाक अल्फाज हैं कि दिल दहला देने वाले हैं कि एक लड़की तन तनहा जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, रिश्तेदारों ने उसे घर से निकाल दिया, माँ बाप का साया घर पे नहीं है, और जहाँ भी जॉब के लिए वो जाती थी पता चला तो वो जिस तरह की उनकी निगाहें होती थी वो यही सोचते थे कि यार ये अकेली है तो हम इसको किसी भी साइड पे ले जाए। लेकिन उस बाहिम्मत लड़की ने उन सब चीज़ों को झुटलाया और एक रोड पे आके 500 का 600 का आके एक तरबूज लगाना शुरू किया और अल्लाह पाक ने उस बाहिम्मत लड़की को हिम्मत दी और मैं समझता हूँ उसके लिए अब ब्राइट फ्यूचर है। क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लड़कियों को भी जो अपनी मजबूरी का मतलब जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, मायूस हो जाती हैं, लेकिन इसको मोटिवेट देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ जी वो इससे सबक सीखें। कोई भी लड़की जो है वो उसको खुद को अकेला न समझे, हिम्मत करे तो उसमें कामयाबी है उसकी, वो इनसे सीख लें।